Good morning, students. So in this class we will learn new chapter, lesson number 4, that is decimals. So in this class we will learn two topics, that is concept of decimal and tenths, right? So let us start with concept of decimal. We have learned a shorter way of writing fraction having denominator 10, 100 or 1000. Such a representation of fraction is called a decimals. Now let us start with the tenth. टेंथ का मतलब क्या होता है, उसके डिनोमिनेटर में हमेशा 10 होगा. इफ मैं ऐसे लिखूं 1/10, इसका मतलब कितने ज़ीरो है, 1 ज़ीरो है. तो इसका मतलब क्या हुआ, जितने यहाँ पे ज़ीरो होते उतने पॉइंट के बाद हमें नंबर डालने हैं. तो पॉइंट के बाद एक नंबर हमें डालना है, कौन सा है वो 1. तो आगे क्या आएगा, 0. अभी मैं ऐसे लिखूं 2/10, तो ये क्या हो जाएगा, 0.2. अंडरस्टूड. नाउ ऐसे हो 7/10, तो ये क्या होगा, 0.7. अगर मुझे इसको स्पेलिंग में लिखना हो तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, 0.1, राइट. इसको मुझे लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, 0.2. इसको 0.3. अंडरस्टूड. सो इफ ऐसे फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन को हम डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते, तो डेसिमल के हमें स्पेलिंग लिखने हो तो वो कैसे लिखते हैं, लाइक दिस, 0.1, 0.2, 0.3 एंड सो ऑन. अंडरस्टूड. नाउ व्हाट इफ ऐसे आए तो, मिक्स फ्रैक्शन में आए तो 2/1/10, 2:1/10. तो इसका क्या होगा, 1/10 का पॉइंट के बाद 1 तो जाएगा ही, और ये 2 वो कहाँ पे आएगा, पॉइंट के आगे. तो इसको मैं कैसे रीड करूँगा, 2 देन क्या है, पॉइंट, सो 0.1. अंडरस्टूड. अभी ऐसे है 6, 3/10, तो इसका क्या होगा, 0.3, यानी मैं यहाँ पे 3 डाल दूँ, और ये मिक्स फ्रैक्शन में है तो यहाँ पे आगे 6 आएगा. तो इसको मैं कैसे रीड करूँगा, 6.3. समझ में आया. अभी ऐसे है 12:1/10, तो ये तो पॉइंट के बाद 1 आ ही जाएगा, और आगे कौन सा नंबर है, 12. सो 12.1. समझ में आया ये. सो लेट अस स्टार्ट few examples. It is saying that question number 1 है, how will you read. हम ये नंबर को, ये डेसिमल को कैसे पढ़ेंगे, ऐसे लिखा है. सो इट इज 0.9. तो इसको हमें कैसे लिखना है, इसका स्पेलिंग 0.9. सिंपल, जो दिखता है वही लिखना है. 0 दिखता है, 0 पॉइंट, तो पॉइंट एंड 9. अंडरस्टूड. देन कौन सा नंबर है, 4, सो 4.2. अंडरस्टूड. सो क्या है, 9.3. समझ में आया.
0.5. अंडरस्टूड। अभी ऐसे हो एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज डेसिमल्स। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज डेसिमल्स। फ्रैक्शन दिया 2/10। 10 है तो पॉइंट के बाद एक डिजिट यानी वो 2 और 0 हो गया 0.2। 3/10 है तो उसका क्या आएगा 0.3। 7/10 0.7। अंडरस्टूड। वैसे ही सेम वे में 12 1/10 तो ये 12.1। 21 4/10 सो 21.4। ऐसे करना है। मिक्स फ्रैक्शन आए तो मिक्स फ्रैक्शन वाला पॉइंट के आगे डालना और पॉइंट के पीछे तो ये तो है ही। वन मोर 35 7/10 तो क्या होगा 35.7। अंडरस्टूड। सो फ्रैक्शन को हमें डेसिमल में कैसे चेंज करना है दैट वी हैव लर्न। नाउ एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज डेसिमल्स। जो हमें फ्रैक्शन में दिया था वो सेम थिंग हमें दिया होगा उसमें स्पेलिंग्स में 7/10। इसका मतलब क्या हुआ 7/10 तो 7/10 को हम कैसे लिखेंगे 0.7। अंडरस्टूड। 9/10 तो 9/10 यानी 9/10 तो 9/10 को हम कैसे लिखेंगे 0.9 राइट। 4/10 4/10 का मतलब क्या हुआ 4/10 तो 4/10 को हम कैसे लिखेंगे 0.4। अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट और एक्सप्रेस द फ्रैक्शन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स या एक्सप्रेस दिस डेसिमल एज फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन। तो जो भी डेसिमल दिया होगा उसका हमें फ्रैक्शन लिखना है। 0.3 का मतलब क्या होता है इफ मैं यहाँ से पॉइंट कट करूँ पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 1 डिजिट है तो इसका आंसर मुझे क्या मिलेगा पॉइंट के बाद एक डिजिट तो नीचे 1 0 डन। 0.1 पॉइंट कट करूँ नीचे 10 जाएगा और ऊपर 1। अंडरस्टूड। 0.7 पॉइंट कट करूँ नीचे 10 जाएगा और ऊपर 7। समझ में आया। अभी ऐसे हो 2.7 यानी पॉइंट के बाद नीचे क्या आ जाएगा पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो नीचे 10 जाएगा और 27। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा। 10 2 ज़ा 20 20 में कितने प्लस करूँ तो 27 हो जाता है 7। डन। देन 27.9 पॉइंट के बाद 1 डिजिट है यानी एक 0 वाला 10 नंबर आएगा 279। सो 10 27 ज़ा 270 270 में 9 प्लस करे तो 279 हो जाएगा। अंडरस्टूड। वैसे ही 4.7 पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो नीचे 1 0 आएगा ये हो गया 47। तो 47 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो
10 4 ज़ा 40, 40 में कितने डाले तो 47 हो जाएगा, 7। अंडरस्टूड? दिस इज हाउ वी कैन राइट डेसिमल का फ्रैक्शन में चेंज किया। पहले क्या किया, हाउ विल यू रीड, यानी 0.1 दिया है तो उसको जो दिखता है वही लिखना है, 0.1। सेकेंड में क्या किया, फ्रैक्शन था उसका हमें डेसिमल में चेंज किया, या फिर मिक्स फ्रैक्शन था उसका डेसिमल में चेंज किया। देन हमने किया डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज। अंडरस्टूड? थैंक यू।